हेलो बच्चों, वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सभी। तो बच्चों, आज की कहानी होने वाली है फॉर्मूला वाली क्लास, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर आज आपकी सेकंड क्लास है और आज हम जानेंगे कुछ फॉर्मूलाज और उनके डेरिवेशन भी देखेंगे, किस तरीके से उन सूत्रों को हम डिराइव करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के द्वारा। ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के द्वारा हम किस तरीके से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फॉर्मूलाज को निकाल सकते हैं। तो चलो भैया, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बच्चों ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जो दे के रखा हुआ है आपको, यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या दे के रखा हुआ है आपको, ये जो दे के रखा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पर आउटलाइन कर रहा हूं। ये जो आपको देके रखे हुए हैं ये है बच्चों रेंज। क्या है बच्चों, ये रेंज या परिसर। क्या है ये बच्चों, रेंज या फिर परिसर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, रेंज है या फिर परिसर है। किसकी, तो ये साइन इनवर्स एक्स की, यानी कि ये एक्स है मेरा, ये साइन इनवर्स। यानी जो साइन इनवर्स मेरे पास आएगा, ये साइन इनवर्स इस साइन को तभी काट पाएगा जब थीटा मेरी रेंज में होगा। जब थीटा क्या होगा, रेंज में होगा। किसकी रेंज में, किसके परिसर में होगा, तो ये साइन इनवर्स की परिसर में होगा। बात समझ में आ रही है, मुख्य मान याद आ रहे हैं कि नहीं। ये तभी इसको काट सकता है, सबकी अपनी अपनी परिसर और मुख्य मान है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट क्लास के अंदर। अगर नहीं देखी हो तो बच्चों देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन को काट के थीटा दे देगा, कॉस इनवर्स कॉस को काट के थीटा दे देगा, टेन इनवर्स टेन को काट के थीटा दे देगा। एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लूं, मान लीजिए एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो टेन, ठीक है, टेन इनवर्स मेरे पास मान लीजिए क्या है, वन है। ठीक है, टेन इनवर्स क्या है बच्चों मेरे पास, वन। वन मतलब कि टेन, टेन 45 डिग्री या पाई बाई 4 ले लेता हूँ। तो ये टेन इनवर्स टेन को तभी काट पाएगा जब पाई बाई 4 जो होगा, ये थीटा जो होगा, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में होगा। यानी ये पाई बाई 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 45 डिग्री है, जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये -90 से 90 के बीच में आएगा, है ना। -90 से पहले हम -45 पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, 30 पे, 40, 45, उसके बाद 90 आएगा ना। मतलब 90 से पहले तो हम लिख सकते हैं इसको। तो यहां से ये इसको तभी कैंसिल आउट करेगा जब ये इसकी रेंज में आएगा, ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर मेरे पास पाई बाई 4 निकल के आएगा। तो यही चीज यहाँ पर ये फॉर्मूला कहना चाह रहा है। चलिए एक और बार फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब साइन इनवर्स अंदर है और साइन बाहर है। तो यहाँ पर हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की रेंज देखेंगे। देखिए, तो इनकी रेंज ये है। ठीक है, ये इनकी रेंज है, ये इनकी रेंज है, ये रेंज है बच्चों इनकी। रेंज बोले तो परिसर। क्लियर है। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते ही हैं कि भैया साइन -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू देता है। कॉस जो होता है वो -1 से 1 के बीच में वैल्यू देता है ना, -1 से 1 तक की वैल्यूज होती हैं उसकी, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। टेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सभी मान देता है। कॉट -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के सभी मान देता है। फिर सेक जो होता है बच्चों, वो -1 से बराबर और उससे कम सारे, और 1 से बराबर और उसके सारे। मतलब कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि भैया -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर माइनस कर दो, सिवाय -1 से 1 के बीच के नंबर। इस तरीके से, इसी तरह से यहां पर भी सेम कहानी है बच्चों। ठीक है, कि आपका देखो ये और ये सेम चीज है ना। तो यहाँ पर भी सेम आएगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर मिलेंगे आपको, सिवाय -1 से 1 के बीच के नंबर। तो ये मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि ये इसकी रेंज है। और ये साइन इनवर्स को तभी कैंसिल आउट कर सकता है जब ये x जो होगा बच्चों, वो किस में होगा, रेंज में होगा। किनकी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक की। सबकी अपनी अपनी रेंज है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने सबकी रेंज, सबके डोमेन, सबकी प्रांत और परिसर हमने देख लिए थे, है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ निकल के आता है। यहाँ पर अगेन वही है, साइन इनवर्स एक्स की जो यहाँ पर है बच्चों, ये आपको यहाँ पे प्रांत दे के रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको डोमेन दे के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको डोमेन दे के रखा हुआ है। इस बार यहाँ पे रेंज नहीं है, ये डोमेन दे के रखा हुआ है, प्रांत दे के रखा हुआ है आपको। ये प्रांत है, डोमेन। क्लियर है। तो साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x तभी लिख सकते हो जब ये इसके किस में हो बच्चों, प्रांत में।
ठीक है, जब ये क्या x क्या हो बच्चों, x क्या हो, इसके प्रांत यानी कि डोमेन के अंदर हो। अब ये हमेशा डोमेन के अंदर ही मैक्सिमम टाइम दे के रखता है, अगर नहीं दे के रखता है तो हम मान के चलेंगे कि डोमेन के अंदर यानी कि प्रांत के अंदर ही x है मेरा। और यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है वो बता देता हूँ बच्चों। मेन पॉइंट ये है कि 3 यहाँ पर ऐसे तत्व हैं, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स। क्लियर है? ये ऐसे हैं बच्चों, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि क्या करते हैं, ये डायरेक्ट माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे। मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसको लिख सकता हूं माइनस टेन इनवर्स एक्स, सिंपल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी यहां पर फंक्शंस हैं, फलन है बच्चों, जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस का उल्टा हो गया सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अगर आपको ये मिल जाते हैं, इस तरीके से मिल जाते हैं, तब आप क्या करेंगे बच्चों, तब आप क्या करेंगे, तब आपको पाई माइनस करके लिखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखना है बच्चों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इसको लिखना है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर यही चीज लिखी हुई है। बात समझ में आएगी नहीं? क्लैरिटी है यार? एक बार अंगारे बिछा दो, समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, एक बार अंगारे बिछा दो फटाफट से। अगला बोलता हूं तो भैया ये मेरे पास आ जाती है कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है, यदि कॉसेक इनवर्स मतलब जो कॉसेक इनवर्स है बच्चों उसका ये डोमेन में होगा एक्स। ठीक है ना, तो ये अगेन यहाँ पे डोमेन लिखे हुए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स जो है वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। कॉट इनवर्स के केस में पॉजिटिव अगर नंबर है मेरे पास, एक्स का मान पॉजिटिव है बच्चों, तब तो ये आएगा, और अगर x का मान नेगेटिव आता है यहाँ पर तो मेरे पास बस पाई प्लस कर दूंगा, उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, पाई प्लस करके लिखूंगा। ठीक है, अगर x का मान नेगेटिव आता है तो चलो सॉल्व करके देखते हैं यार इस पे क्या मेरे पास वैल्यू मिलती है ना। इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। तो आप क्या जानते हो बच्चों, आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, जानते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी फंडे का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमने मान लिया कि cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, तो x बराबर आ गया cosec थीटा, x बराबर क्या आ गया, cosec थीटा आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि cosec थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? साइन थीटा को यहाँ लेके आओ, एक्स को यहाँ लेके आओ, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा और ये हो जाएगा बराबर में 1/x। यस और नो? अब देखो ध्यान से, अब साइन को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/x, और थीटा का मान क्या था, कॉसेक इनवर्स x। ये आ गया कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/x। और इस तरीके से आप जो है प्रूफ भी कर सकते हो बड़े ही प्यार से, जो कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। सारे फॉर्मूला इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो, यहाँ पर लिखे हुए सारे फॉर्मूला। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x होता तो ये बराबर हो जाता कॉसेक इनवर्स 1/x के। तो साइन अगर कॉसेक के साथ x है तो साइन के साथ 1/x आ जाएगा, साइन के साथ x है तो कॉसेक के साथ 1/x आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इतनी बातें आपको क्या करनी है यहाँ पर याद रखनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का श्योर है सभी? तो ये 3 फॉर्मूला है, इन 3 फॉर्मूलाज को आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, इसके बाद यार ये भी बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है। यहाँ पर x अगेन वही है, प्रांत है कॉसेक और इसके अंदर के प्रांत में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किस तरीके से प्रूफ होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। इसमें से मैं आपको सिर्फ ये पहला वाला प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, बाकी के बिल्कुल ऐसे ही प्रूफ होंगे। ठीक है, अब आप क्या जानते हो बच्चों, यहाँ पर आप क्या जानते हो? ठीक है, आप जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है कॉस थीटा के बराबर। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं? पक्का श्योर हो कि नहीं, है ना? तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर क्या आ गया बच्चों, कॉस थीटा आया कि नहीं आया, बताओ? एक्स बराबर कॉस थीटा आया कि नहीं आया? इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। समीकरण 1 तो सत्य है ना बच्चों, सत्य वचन है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, जानते हैं हम, है ना?
तो हमने यहाँ पे cos इनवर्स x को इसको मान लिया। अब आपको कैसे ये पता रहेगा कि सर cos को मानना है कि sin को, तो यहाँ पर आपको इक्वल टू में जो cos थीटा दिखे तो cos थीटा, sin थीटा दिखे तो sin थीटा, जो भी दिख रहा है उसी के इनवर्स x को थीटा के बराबर मान लो, या इसी को ही x मान लो, और यहाँ से आपको थीटा का मान आ जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है ना, इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलने वाला है, चलो देख लेते हैं यार। x का मान पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा बराबर x। साइन को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा बराबर साइन इनवर्स x। थीटा को वहां भेज देते हैं तो ये हो जाएगा π/2 बराबर साइन इनवर्स x प्लस थीटा, और थीटा का मान हमने क्या माना था, थीटा का मान माना था cos इनवर्स x, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x। तो क्या ये सिद्ध नहीं हो गया जो हमें सिद्ध करना था थोड़ी देर पहले ही? क्या सिद्ध हुआ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। क्लियर है, समझ में आ रही बात बच्चों? क्लैरिटी आ रही है? फटाफट से अंगारे बिछा दो यार चैट सेक्शन में जल्दी से, पक्का श्योर सबको क्लैरिटी है? तो बड़ा ही आसान तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते थे। इसके बाद यार इसको प्रूफ करना भी बड़ा आसान है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1/x माइनस y। ये कहाँ से प्रूफ होता है? तो यार आपके पास फॉर्मूला है यार, आपको देखते से समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला से निकाला गया है। तो tan a प्लस बी, देखो a प्लस बी है ना, यहाँ से निकाला गया है, तो क्या होता है ये tan a प्लस tan b, दिख रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, इसको बच्चों इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो जब मैंने tan इनवर्स x को क्या माना बच्चों, tan इनवर्स x को मैंने क्या माना a, तो यहां से मुझे पता चला कि x बराबर में क्या लिख सकता हूं, x बराबर लिख सकता हूं tan a। tan इनवर्स x को a माना, tan को यहां भेजूंगा तो x बराबर tan a हो जाएगा। इसी तरह tan इनवर्स y को मैं क्या मान लूंगा बच्चों b, तो ये हो जाएगा y बराबर tan b। अब हम ये वैल्यूज जो है ना x और y की, ये tan a और tan b की यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे बच्चों, समीकरण 1 से, सीम लिख दिया भाई, समीकरण 1 से जब हम करेंगे वैल्यू पुट तो ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस बी बराबर tan a की जगह पे x और tan b की जगह y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। आया ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब ये अगर ये हो गया बच्चों आपके पास, तो इसके बाद tan को वहां भेज दो, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। a प्लस बी, देखो a का मान क्या है tan इनवर्स x, b का मान है tan इनवर्स y, तो a की जगह पे लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस b की जगह पे लिख देंगे tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई के। तो देखो ये हो गया सिद्ध, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करते ही बस सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा डेरिवेशन आपका सेम होने वाला है। यहाँ पर प्लस साइन, अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। तो देखो अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। क्लैरिटी है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ जाते हैं। देखो साइन वाला जो फॉर्मूला है ये वाला कैसे प्रूफ होता है, तो आपको पता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको आता ही होगा। क्या होता है बच्चों, साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, इससे प्रूफ हो जाएगा आराम से। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स x को बच्चों, साइन इनवर्स x को हम a मान लेते हैं, इसको a मान लिया। जैसे इसको a मानोगे आप, ठीक है, इसको a मानोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन a। अगर x बराबर साइन a है तो कॉस a क्या होगा, कॉस a हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही होता है कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब कि साइन a का मान पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से साइन इनवर्स y को हम मान लेंगे b, तो b बराबर हो जाएगा बच्चों, सॉरी y बराबर हो जाएगा आपके पास, y बराबर हो जाएगा साइन b, y बराबर साइन b हो जाएगा तो cos b बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ये आया हमारे पास वैसे ही आया, बस अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी
बराबर साइन ए। साइन ए का मान कितना है, देखो ये मैं लिख के रख रहा हूँ, ये साइन ए का मान है, ये कॉस ए का, ये साइन बी का, ये कॉस बी का। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी है ना, हमें क्या लिखना है, साइन ए कॉस बी। तो x गुणा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स गुणा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी है कितना, y। तो ये हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये निकल के आया कि नहीं। अच्छा यहाँ पे आपके पास साइन को वहां भेजोगे तो a प्लस बी, a प्लस बी मतलब कि इन दोनों का योग। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, ये a प्लस बी का मान लिखा हुआ है मैंने, a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, और इस साइन को यहां भेज देंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो भैया प्रूफ हो गया आपका, ये हो गया प्रूफ। अब यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस। सिंपल, इतनी सी कहानी है यहाँ पे। क्लैरिटी आ रही कि नहीं बच्चों, जल्दी बताओ। श्योर, पक्का, 100%। इसी तरह से कॉस वाला फॉर्मूला है यार, है ना, प्रूफ कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसको, जल्दी बताइए। ठीक है, ये x है और ये y है, तो इसको भी आपको प्रूफ करना है बड़ा ही आसानी से। आपको पता है कि cos a माइनस बी या a प्लस बी अगर उठाते हैं तो ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन b। ठीक है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो बस इसको आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b, और बिल्कुल यहाँ पे वैल्यूज सारी की सारी पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा। देखो cos x a आ जाएगा, cos b y आ जाएगा, और प्लस माइनस में देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही लगने वाला है यहाँ पे। इसी फॉर्मूले से आपके दोनों के दोनों डेरिवेशन हो जाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, याद नहीं रख पाते तो अगर ये याद है तो इससे भी निकल जाएगा आपका। अगला फॉर्मूला देखते तो ये देखो 2 थीटा वाले फॉर्मूला है। ये वाला जो 2 थीटा वाला फॉर्मूला ये कहां से निकलेगा, साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला से। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला कहां से निकलेगा, ये वाला निकलेगा tan 2 थीटा के फॉर्मूला से। क्या है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये वाला फॉर्मूला कहां से निकलेगा, ये निकलेगा cos 2 थीटा के फॉर्मूला से। तो ये निकलेगा बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। क्लैरिटी है कि नहीं। अगर इनको प्रूफ करना है तो कुछ मत कीजिए, ये tan इनवर्स x है ना, इसको थीटा के बराबर रख देंगे तो x बराबर tan थीटा आ जाएगा। बस ये x बराबर tan थीटा यहाँ पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, खत्म, है ना। x बराबर tan थीटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, तीनों फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे आपके। ये जो दो फॉर्मूला ये कहां से है, तो भैया ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है। यहाँ पे आप साइन 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin थीटा cos थीटा। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा हुआ है, ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूले आप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर बस आपको क्या करना है बच्चों, cos इनवर्स x को थीटा मानना है, यानी कि x बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो इस फॉर्मूला में x बराबर cos थीटा पुट कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर आप x बराबर साइन थीटा पुट कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, x बराबर साइन थीटा प्रूफ कर पुट कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, तो x बराबर साइन थीटा आ जाएगा। जैसे ये पुट करेंगे बच्चों, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी है कि नहीं, पक्का, श्योर। तो इस तरीके से आप आराम से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों आपको। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि सर अगली क्लास में ना इसका प्रूफ भी बता दीजिएगा, किसका प्रूफ, जिसका प्रूफ चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो नहीं बना आपसे तो वो प्रूफ भी करा दूंगा। अब ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि साइन 3 थीटा से निकलेगा भाई, साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा का अगर फॉर्मूला पता है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या होता है साइन थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, है कि नहीं। और इसी तरह ये जो दूसरा वाला ये cos 3 थीटा से निकला है, cos 3 थीटा से। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास, जल्दी बताओ, 4 cos क्यूब थीटा, बहुत बढ़िया, माइनस 3 cos थीटा। तो यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर बस आप साइन थीटा बराबर x पुट कर दो। ठीक है, और यहां पर आप cos इनवर्स x को थीटा के बराबर ले लो, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर cos थीटा।
तो इस वाले फॉर्मूला में साइन थीटा की जगह एक्स रख दो, इस वाले फॉर्मूला में कॉस थीटा की जगह एक्स रख दो, ये दोनों फॉर्मूले आपके प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपके प्रूफ हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपको बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है जो इस कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, और ये tan 3 थीटा के फॉर्मूला पे बेस्ड है, यानी कि अगर tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है तो बड़े आसानी से ये फॉर्मूला कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको tan इनवर्स x को थीटा के बराबर रखना है, यानी कि x बराबर tan थीटा पुट कर देना है। ठीक है, tan थीटा 3 थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला के अंदर अगर आप x बराबर tan थीटा पुट कर देते हो तो आपका ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, tan थीटा की जगह पर x पुट कर दीजिए और आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रूफ। तो यार बच्चों ये फॉर्मूलाज थे, आई होप आपको समझ में आ गए। ये सारे फॉर्मूला वाली क्लास आपकी आज हो चुकी है। यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज बच्चों याद करके आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फटाफट से ये सेशन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।